हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार शब्द के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सी चीज स्त्रीलिंग में आती है, कौन सी चीज पुल्लिंग में आती है। यानी कि हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। आइए वचन की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि किसी शब्द से अगर हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है या एक से अधिक है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन नंबर संख्या का बोध कराता है। यानी कि अगर कोई चीज एक है तो हमें पता चलता है कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया चित्र में आप देख सकते हैं, किताब। यहाँ पे एक ही किताब रखी है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? किताब। अब यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? किताबें। किस प्रकार हमने शब्द से देखा कि अगर कोई एक चीज रखी है तो उसको किस प्रकार से बोला जाएगा, अगर कोई एक से ज्यादा चीज रखी है तो उसे किस प्रकार से बोला जाएगा। अब जैसे कि दूसरे उसमें देखिए दिखाया गया है बिल्ली। यहाँ पे एक बिल्ली है तो यहाँ पे लिखा गया है बिल्ली, और यहाँ पे एक से अधिक बिल्ली है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बिल्लियां। यहाँ एक कुत्ता है तो यहाँ पे लिखा गया है कुत्ता। यहाँ पे एक से अधिक कुत्ता है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? कुत्ते। यहाँ पे एक लड़का है तो यहाँ पे लिखा गया है लड़का। यहाँ पे दिखाया गया एक से अधिक लड़के तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? लड़के। किस प्रकार हमने देखा कि शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ऊपर के चित्रों में किताब, कुत्ता, बिल्ली, लड़का शब्द अनेक शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि किताबें, कुत्ते, बिल्लियां, लड़के शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अब हम देखेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द एक वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहा जाता है, जैसे सड़क, घोड़ा, माता आदि। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी चीज के एक होने का पता चलता है कि कोई चीज एक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिखाया गया है सड़क, घोड़ा, माता आदि। दूसरा है बहुवचन, जिससे जैसे जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे सड़कें, घोड़े, माताएं आदि। यानी कि अब जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक से अधिक है, अब वो चाहे दो हो, चाहे तीन हो या चार हो, अगर कोई चीज एक से अधिक है तो वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है चित्र में सड़कें, घोड़े और माताएं। यहाँ पे अगर एक से ज्यादा सड़कें हैं तो यहाँ पे लिखा है सड़कें, एक से ज्यादा घोड़े हैं तो घोड़े, एक से ज्यादा माता है तो माताएं। नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण देखेंगे एक वचन और बहुवचन के। जैसे कि झूला, यानी कि यहाँ पे एक झूले की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखा है? झूला। अब यहाँ पे लिखा है झूले, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक झूलों की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखा है झूले। ये है पंखा, यानी कि एक पंखे की बात हो रही है। पंखे यानी कि दो पंखों या फिर दो से अधिक पंखों की बात हो रही है। केला, केले, चूहा, चूहे, चादर, चादरें, बहन, बहनें, छाता, छाते, आंख, आंखें, बकरा, बकरे। ये इस प्रकार से दिखाए गए हैं उदाहरण में कि कोई शब्द अगर एक चीजों के लिए उपयोग होते हैं तो वो किस प्रकार से बोले जाते हैं, और अगर कोई शब्द एक से अधिक चीजों के लिए यूज होते हैं तो किस प्रकार से, और वो किस में आते हैं? जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक वचन। अगर हम एक से अधिक चीजों की बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं?
बहुवचन। तो इस पार्ट में हमने सीखा संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं, यानी कि संख्या यानी कि हमें नंबर्स पता चलते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई चीज, कोई भी चीज एक से अधिक है तो वो वचन कहलाते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि वो शब्द से हमें पता चलता है कि वो चीज एक से अधिक है या एक है। तो संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमने पढ़े? एक वचन, बहुवचन। एक वचन में वो चीजें आती हैं जिसमें किसी एक चीज की बात हो रही होती है, और बहुवचन में एक से अधिक चीजों की बात होती है, तो वो किस में आते हैं? बहुवचन में। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।